सभी वन साइडेड लवर्स को अब उदास होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज गर्लफ्रेंड बने ना बने तो हाफ गर्लफ्रेंड का ऑप्शन तो हमारे पास है ही है। क्यों श्रद्धा, सही कह रही हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक्चुअली ये कह रही थी, ये जो आप कैसे बेकसूर हूँ, ये रोशनी के साथ मैं कहना चाहूंगा, ये जो लाइट कसूर है आपका, कसूर आपका है, कसूर है। मतलब सब लोग गर्लफ्रेंड बनाते हैं, आपने हाफ गर्लफ्रेंड बनाई है। वो बनाई नहीं है, वो बन गई है। कैसे बन गई? बनाई तभी तो बनी। आपकी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है? नहीं हुआ ना, तभी आई एम कंफ्यूज। प्लीज मुझे जिंदगी में ही हुआ है, प्लीज मुझे क्लैरिटी दो। पर आप बोलने का मौका तो दो। चलो दिया। हाँ, जिंदगी में कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं जो जाने अनजाने में इमोशनल बन जाते हैं जब आपको पता नहीं था। मैं ये फिजिकल की नहीं बात कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा बन जा मेरी हाफ गर्लफ्रेंड या वन नाइट स्टैंड या फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। आप किसी को पसंद आने लगते हो, कोई आपको पसंद आने लगता है, पर मान लीजिए कि आप एक खराब रिलेशनशिप से उभर के आ रहे हो, एक अनश्योरिटी होती है कि क्या मैं और कमिट करना चाहूंगी एक और बार। आप वेट करना चाहते हो, वो दूसरे इंसान जो आपके करीब होते हैं वो ज्यादा कुछ चाहते हैं जिंदगी से, कहीं ना कहीं वो उस वजह से, वो इमोशनल पुश एंड पुल की वजह से वो रिलेशनशिप अधूरी रह जाती है। उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हाफ गर्लफ्रेंड, हाफ गर्लफ्रेंड, हाफ बॉयफ्रेंड, क्योंकि इट डिपेंड्स। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप चूज करते हैं यार कि मैं चाहती हूँ कि ये बस हाफ बॉयफ्रेंड ही रहे, या मैं चाहता हूँ कि ये बस हाफ गर्लफ्रेंड ही रहे। वो हालातों की वजह से ऐसे कभी ना कभी हो जाता है कि कुछ रिश्ते आधे अधूरे से रह जाते हैं। तो वो मतलब उसमें अफसोस भी होता है कि जब आप किसी से प्यार करते हैं लेकिन कोई सिचुएशन ऐसी है आपकी लाइफ में या किसी की भी लाइफ में कि आप पूरी तरह से अपना दिल नहीं दे पाते, तो ये होता है हाफ गर्लफ्रेंड या हाफ बॉयफ्रेंड। You would want to commit but you can't commit। मतलब एक मजबूरी वाला रिश्ता है। और ये अक्सर होता है मतलब कि हालातों की वजह से दो लोग पूरी तरह से साथ में नहीं रह सकते। मजबूरी और हालातों की वजह से रिश्ते अधूरे रह जाते हैं। हम ये नहीं करें कि आप रिश्ता कायम आधा कीजिए, बिल्कुल। तो वो एज अ जर्नलिस्ट अगर आप ऐसे कह दोगे तो गलत लगेगा। हम फिल्म के थ्रू यही कह रहे हैं कि ना चाहते हुए भी कुछ रिश्ते अधूरे रह जाते हैं, बिकॉज जिंदगी बीच में आ जाती है। तो उनको हमने एक नाम दे दिया। करेक्ट जी, जो हम सबके साथ बीत चुका है, आपके साथ भी हुआ। जब मैं कह रहा हूँ तो आपके जहन में 100% एक अर्जुन को पता है कि मेरे साथ हुआ, हर इंसान के साथ हुआ है। अगर आप कॉलेज गए हो, अगर आपके उस मकाम पे जहाँ पे आपको नौकरी मिलने वाली थी और एक रिलेशनशिप था, नौकरी चुनना, रिलेशनशिप चुनना, एजुकेशन चुनना, रिलेशनशिप चुनना, ये सबके साथ हुआ है। या ओके, आई कन्फेस, हुआ है मेरे साथ। मान कन्फेशन मिल गई। चलिए केस बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन वाली लाइट है ना। नहीं, मैं निर्दोष हूँ। अच्छा ठीक है, अगर कैरेक्टर्स की बात करें, श्रद्धा बहुत पहले भी ऐसे कैरेक्टर्स आपने किए हैं जिसमें कोई और फिल्में की हैं जिसमें कोई आपके लिए पैशनेटली बहुत ज्यादा प्यार में है ना? दैट यू प्लेड दैट गर्ल जो प्यार करने लायक कितनी है कि हर फिल्म में लोग पैशनेटली ही प्यार करते हैं। वाह 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 वाह, है ही ऐसी श्रद्धा, है ना? आई थिंक योर नेम शुड बी पैशन फ्रूट। फेवरेट फ्रूट? नाम पसंद नहीं आया। पैशन फ्रूट, दैट इज योर फेवरेट फ्रूट। तो श्रद्धा जब हर oh my God। अच्छा ठीक है, अर्जुन की बात को 2 मिनट साइड पे रख। You can call me पैशी। पैशी नाम तो सुना ही होगा। You like the name? I don't mind। She likes the bad joke. That is the yeah। मेरा नाम है पैशी। पैशी कपूर, how you doing? जब वही फीलिंग बार बार कोई आपके लिए दिखाता है तो उस चीज में डिफरेंट कुछ करना हर बार, वो कैसे पॉसिबल हो पाता? यू नो, आई थिंक कि मैं बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ, भाग्यशाली हूँ कि मुझे इतने लव स्टोरीज का हिस्सा बनने का मौका मिला है और इतने अच्छे किरदार मिले हैं प्ले करने के लिए। और हर कहानी अलग होती है, भले ही मुझे मौके मिले हैं टू बी अ पार्ट ऑफ मैनी लव स्टोरीज, पर हर कहानी अलग होती है। और पहली बार एक्चुअली मैं एक अमीर घराने की लड़की का किरदार निभा रही हूँ, जैसे आशिकी 2 में हो या एक विलन में हो। मोहित के साथ ये मेरी तीसरी फिल्म है। ज़्यादा करके मैं मिडिल क्लास बैकग्राउंड से मेरा कैरेक्टर आती है। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई फील कि जो तौर तरीके होते हैं ऑफ अ दिल्ली गर्ल, तो उस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ा, सीखना पड़ा और रिसर्च करना पड़ा। एंड आई होप कि लोगों को पसंद आए। लवर बॉय आप भी बहुत बार प्ले कर चुके हैं, पर ये कुछ अलग ही था, कुछ इसके लेवल ऑफ पैशन कुछ अलग ही है। तो वो कहाँ से वो पैशन, फिर उस पैशन को लाने के लिए स्क्रीन पे क्या करना पड़ा? देखिए, मेरा ये मानना है कि क्रिश मल्होत्रा के अंदर भी उतना ही पैशन था अपनी रिलेशनशिप को पूरा करने का, बट वो एक अलग तरीका था दर्शाने का।
That was more from the point of view of he wants to bring the families together. उसमें फुल गर्लफ्रेंड थी, उसमें ऑलरेडी गर्लफ्रेंड तो पूरी तरह कमिटेड भी थी, वो तो चाहती थी कि शादी करो. माधव झा का जो किरदार है, आई थिंक मेरे लिए इसलिए ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि इतना सरल किरदार है, एक सिंप्लिसिटी है, एक इतनी शिद्दत से वो मोहब्बत करता है कि वो कभी ये नहीं बोलता कि तुम मुझे वो मोहब्बत वापस करो, वो सिर्फ मोहब्बत निभाने की कोशिश करता है. एक होता है प्यार करना और फिर एक्सपेक्ट करना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करो. माधव झा पूरी फिल्म में कभी ये नहीं कहता कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो या मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरी हो. वो कभी वो पागलपन, वो जो एक मैडनेस होती है वो इंटरनल होती है. वो ऐसे नहीं कि लड़की के पास पहुंच जाता है और he tries to be a person like that, you know. So that internalization of that madness is the toughest thing. From a simple boy coming from the heartland of India, where circumstances take over और उसकी जिंदगी बदलती है. He tries to go back to still living a life. He's again drawn back into the madness. तो वो जो एक जर्नी है, एक जो आर्क बनती है, I think that was very very difficult because it's not just one. ऐसा नहीं कि एक बार ब्रश लगा तो सीधा एक स्ट्रोक बना. It's almost like back and forth. तो कई सारी चीजें से थ्रू गुजरता है, पर फिर भी अपना प्यार निभाते रहता है. अपने तरफ से वो पूरा ही प्यार करता है, पर कभी भी वो ये नहीं कहता कि ये सिर्फ मेरी होगी और ये सिर्फ मेरी है, इस पे सिर्फ मेरा हक. वो उस तरह का पागलपन कभी नहीं आने देता. तो टू बी प्योर इन द वे यू लव समवन एंड नॉट बी सेल्फिश ऑफ सेइंग दैट बिकॉज आई वांट हर शी शुड ओनली बी विद मी, that is a very new take on a love story in India, you know. Otherwise characters normally tend to go into that space where there's an obsession of a different kind, where there is a madness of an external kind. Here it is all very internal. The obsession, the madness is coming from a very real rooted genuine place of love, and that I think अपने अंदर के जो storm को कंट्रोल भी रखना और दर्शाना भी बड़े पर्दे पे, I think वो मेरे लिए was a big challenge. एस्पेक्ट से अर्जुन के सरप्राइज हुई, कौन से एस्पेक्ट से अर्जुन के सरप्राइज हुई? आई थिंक कि मैं बहुत इंस्पायर्ड हुई जब हम शूट कर रहे थे ना. ऐसे लगता था कि ये पूरी रात रिहर्स करके आए हैं सेट पे. तो मतलब इनकी मेहनत को देख के मैं बहुत इंस्पायर्ड हो गई. और अच्छा, आपको लगा नहीं था कि इतनी मेहनती होंगे अर्जुन? बिल्कुल नहीं, वो मैंने कहा नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप कह रही है. हाँ, मैं पूछ रही हूँ. मैं आपको कह रही हूँ कि जो मैंने नहीं मैं ये पूछ रही हूँ आपको सरप्राइज कैसे हुई? इनको बिल्कुल मसाला चाहिए ना. ऐसा नहीं है. आदमी आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता तो बुरा ही सोचता होगा, ये है. हाँ, ब्लैक और व्हाइट ना. ब्लैंक स्लेट नहीं होती अभी मैं. हाँ, करेक्ट, बिल्कुल ऐसा होता है. एंड आई फील लाइक ऑफ कोर्स ये तो हाफ गर्लफ्रेंड के साथ पहले ही जुड़ गए थे. मैं बाद में आई. इन्होंने ऑलरेडी अपनी तैयारी शुरू की थी, बास्केटबॉल ट्रेनिंग शुरू की थी और बिल्कुल अपने कैरेक्टर में घुस गए. और मुझे लगता था कि जब मैं सेट पे जाती थी मुझे लगता था कि यार मतलब इतनी मेहनत इन्होंने की है और ये ज़्यादा मतलब अपने ऑब्वियसली अपने बारे में खुद बोलते नहीं हैं कि बाहर से बहुत काम दिखते हैं और अपने काम को ही ही ओनली वांट्स हिज वर्क टू टॉक. बट बहुत इंस्पायर्ड थी अपने इतने बड़े बड़े डायलॉग्स को उस लहजे में बोलना और बिल्कुल उस कैरेक्टर में के साथ कनेक्ट होना. तो मुझे लगता था कि यार मुझे भी और मतलब और तैयारी करनी चाहिए और बेटर होना चाहिए. तो वो इट वाज रियली नाइस टू सी दैट in him. Very good qualities. अर्जुन, जो आपकी अगली फिल्म है उसमें आपने पगड़ी पहनी है, टर्बन फॉर द फर्स्ट टाइम. ओके, सो हाउ वाज दैट? Unbelievable. I think there are very few actors who get the opportunity to play a Sardar and to be able to play it with your relative playing another Sardar with you. तो अनिल जाज और मैं दोनों ही सरदार हैं. पूरी फैमिली है हमारी बेस्ड, आदि इंग्लैंड में बेस्ड और आदि चंडीगढ़ में बेस्ड है, पर वी आर ऑल सरदार्स. बहुत अच्छा लगा. हमने गुरुद्वारों में शूटिंग की, लंगर में शूटिंग की. कहीं ना कहीं एक कहीं सुनी होती है ना कि कल्चर ऐसा होता है वैसा होता है. देन यू फाइनली प्ले अ कैरेक्टर एंड यू रियलाइज कि मोर देन द कल्चर इट इज the pagdi has a certain you feel a certain connection with God. There is that turban can make you feel connected spiritually and being part of something.
It's just something that gives you a spirituality in your mind, which is very, very difficult for me to express in words. But I can understand what you're saying, huh? I mean, it just makes you feel you're a continuation and a representation of a religion and of what the beliefs that the gods have, where you just feel that you're passing it forward. You know, suddenly your demeanor changes. It's something very difficult to explain. पर आपकी चाल भी बदलती है, आपके खड़े होने का तरीका बदलता है, एक पर्सनालिटी में परिवर्तन मेरे अंदर ऑटोमेटिकली आ जाता था व्हेन आई यूज्ड टू वेयर द पगड़ी. और जब पगड़ी निकाल के दूसरा किरदार निभाना पड़ता था तो मैं रोज आई यूज्ड टू, बिकॉज डबल रोल है पिक्चर में, तो हर रोज I used to feel the difference between being a Sardar and not being a Sardar. I could feel the spiritual level of my connect with the character changing. So it's very difficult to explain, but I'm sure जो लोग जानते हैं और समझते हैं, they'll be able to relate. Okay, one last question, श्रद्धा. बॉलीवुड में कंट्रोवर्सी अभी चला कि एक्टर सिंगर्स जो जस्टिन बीबर कॉन्सर्ट को लेके हुआ, सोनाक्षी सिन्हा कंट्रोवर्सी हुआ पूरा, इस पे आपका क्या टेक, कैसे कहा जा रहा है कि सिंगर्स एक्टर्स को कंट्रोवर्सीज होती है हमारे इंडस्ट्री में कि हमें ही पता नहीं लगता. एक्टर्स को एक्टर्स ही रहना चाहिए, सिंगिंग लाइन में नहीं आना चाहिए. तो यू ऑल्सो सिंग है ना, यू sang for this film also. तो इस पे आपको क्या कहना? नहीं मतलब सब कुछ अच्छा करना चाहिए. मैंने एग्जैक्ट डिटेलिंग में इस बात के बारे में नहीं सुना, पर थोड़ा बहुत सुना. पर आई फील कि मैंने इस बात पर पहले भी कुछ कहा है कि आई फील कि हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए और एक दूसरे को इनकरेज करना चाहिए. यू नो, आई डोंट थिंक कि किसी को कहने का हक है, जो भी हो, whoever will say or whoever must have said, I don't think that anybody can say कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये कर सकते हो. हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए. सपोर्ट नहीं करेंगे तो लोग हमें क्यों सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल तो ये बहुत छोटी सोच है कि तुम इतना करो, तुम इतना करो, तुम इतना करो. कौन ये डिमार्केशन बनाता है? तो हम कलाकार हैं, हमारा काम है लोगों को एंटरटेन करना. अब चाहे वो किसी दिन स्टेज पे हो, किसी दिन पर्दे के सामने हो, किसी दिन एक इंटरव्यू से हो, अलग अलग जगहों पे हमें एंटरटेन करना है और उसके जरिए अलग अलग होते हैं. तो देयर इज नोबडी टू से हु शुड डू व्हाट एंड वी शुड जस्ट एंटरटेन पीपल. ओके, सो इसी बात पे श्रद्धा 2 लाइंस हो जाएं. मैं भी तुमको चाहूंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, इस चाहत में मर जाऊंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी. थैंक यू गाइज. थैंक यू. 19th of May को हमारी फिल्म आ रही है, तो गो एंड वॉच इट. थैंक यू. ताहिरा बसीन, ABP न्यूज़, चंडीगढ़.